आज मेगाट्रॉन ने हमारे और उसके पूर्वजों की शहादत का अपमान किया है। शायद इस जंग के कहर से मुर्दे भी नहीं बच पाएंगे। जिस ताकत की मुझे तलाश थी वो मिल गई। अब ये पूरी फौज मेरे काबू में है। विनाश कर दो उनका। ऑप्टिमस, अगर हमारे दुश्मन पहले से ही मरे हुए हैं तो हम उन्हें फिर से मारेंगे कैसे? रैचेट, निकलो यहाँ से। जितनी जल्दी हो सके बेस पहुंचो। नहीं, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा ऑप्टिमस। वैसे भी इसके बाद तुम्हें मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। फायर करना बेकार है। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तभी ये रुकेंगे। बहुत बढ़िया सलाह थी रैचेट। डार्क एनर्जॉन मुझ में समा चुका है। तुम्हारे खत्म होने के बाद तुम भी मेरी फौज का हिस्सा होगे। जल्दी अंदर बैठो। थैंक्स बल्कहेड। थैंक्स। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मीको की फिक्र हो रही थी। क्या तुमने उसे देखा? लो, आप खुद ही देख लो। सब लोग उतरो और इस बार प्लीज हो सके तो यहीं रहना। मीको कहाँ है? मीको? तुम्हारे फ्लोर मैट्स गंदे हो गए। सॉरी। गलती से भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। उनका हम पर ध्यान नहीं है ना? हाँ? फिर से उल्टी आ रही है। इन्हें भी ब्रिग पर ले चलते हैं। कमांडर स्टारस्क्रीम ने पहले भी वहां इंसानों को रखा है।
हमने सोचा था कि तुम हमारी मदद करोगे, पर तुमने तो डिसेप्टिकॉन के वॉरशिप पर हमला करके हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। जानबूझकर थोड़ी किया। कैसे हो? ठीक हो। इंसानों को घुमाने निकले हो? हाँ, कभी तुम ही इन्हें घुमा कर देखो। हमें फाउलर को ढूंढकर इन बच्चों के साथ निकलना होगा। वो ब्रिग में है। वफादार एजेंट फाउलर, क्या तुम्हें एहसास है कि ऑटोबॉट्स को तुम्हारी कोई परवाह नहीं? सिर्फ मैं ही हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, इसलिए जो भी है बता दो मुझे, वरना प्लीज अब बस करो। ऑटोबॉट्स एक सीक्रेट गवर्नमेंट बेस में है। बोलते जाओ। बोलो। वो पुरानी स्टील मिल में या कार्निवल फन हाउस के नीचे, याद नहीं आ रहा। कोई जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। ऑप्टिमस, लगातार डार्क एनर्जॉन का सामना करने से हमारी ताकत कम हो रही है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। ऑप्टिमस! इतने सालों के बाद भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं ऑप्टिमस। मेरी फौज खत्म कर दो इन्हें। क्लियर। यहीं पर रुको। इन्हें बचाने के चक्कर में हम तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर अब ये यहाँ से हिले नहीं तो सुरक्षित रहेंगे। वाओ, मजा आ गया। मजा? तुम्हारा ये मजा हमारे लिए सजा बन गया है। तुमने ऐसा क्यों किया मिको? मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? तुमने ही कहा था हम एक बैंड हैं और बैंड मेंबर्स हमेशा साथ रहते हैं ना। अब मैंने सोलो रहने का फैसला कर लिया है, समझे? ऐसे फैसले तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकते हैं। ओह, माफ करना, क्या तुम्हारा नाम ऑप्टिमस है? नहीं ना, तो मेरी चिंता बल्कहेड के लिए छोड़ दो, मेहरबानी होगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो। हे रैफ, घबराओ मत। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे बॉस हमें लेने जरूर आएंगे। हाँ, फिर हमें हमारे घर छोड़ देंगे। तुम्हें कैसे पता? हे रैफ, ये सामने क्या चीज है? जो कुछ भी है बहुत काम का है। होश में आओ कमकल कमजोर इंसान, सुनाई दिया? ग्रैंडमा, खाना तैयार हो गया क्या?
भगो। होशियारी नहीं, वो तो हम करेंगे। बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बारे में ऑप्टिमस को बताना होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ स्नैक्स बनाने की कोई मामूली रेसिपी हुई तो? मैथ्स में मैं चैंपियन हूँ और इस सम का जवाब खतरनाक है। तो क्या तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो? मेरे पास एक पेन ड्राइव है, लेकिन पता नहीं इसे प्लग कहाँ करूँ। एलियन सिस्टम कभी यूज नहीं किया। अब मैं और एजेंट फाउलर तुम्हारी इजाजत चाहेंगे। केक बन गया क्या? भाग गया। मीको, इसकी फोटो ले लो। अच्छा आइडिया है। हे, स्माइल प्लीज। अरे इसकी नहीं, उसकी। ओह अच्छा। भागो भागो। मैंने कहा था कहीं मत जाना। कार अच्छी है। कुछ खाने के लिए है क्या? फाउलर मिल गया। क्या बात है। वाह ऑप्टिमस, शुरुआत तो लाजवाब थी, लेकिन असली मुकाबले के लिए ताकत बचाकर रखना। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा मैं कामयाब नहीं होने दूंगा मेगाट्रॉन। जब तक मेरी रगों में एनर्जॉन दौड़ रहा है। मैं भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन दौड़ रहा है। मेगाट्रॉन के लिए ये शुरुआत थी तो अंत क्या होगा? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हमें साइबरट्रोनियन के शहीद योद्धाओं के साथ मुकाबला करना पड़ा। ज़ॉम्बीज़? तुम ज़ॉम्बी से लड़े और मैंने मिस कर दिया। बल्कहेड, तुमने इंसानों को अपने साथ लड़ाई में रखकर बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम किया है। ऐसा दोबारा नहीं होगा ऑप्टिमस, प्रॉमिस करता हूँ। इसमें बल्कहेड की गलती नहीं है। मीको चुप रहो। अब जरा ये देखो, जासूसी। रैचेट, इस पर नजर डालो। हो सकता है इससे मेगाट्रॉन के इरादों का पता चले। क्या मेगाट्रॉन वापस आ गया? ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? मैं कुछ समझा नहीं। उप्स, ये तो वो कौन है जो रैफ को उड़ाने आया था? मतलब पहले वो ऐसा दिखता था, बाद में बल्कहेड ने उसके पुर्जे ढीले कर दिए। मीको, रैफ की जान खतरे में थी। तुम कब समझोगी यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। हम सबकी जान खतरे में थी जैक। तुम्हारी, मेरी, रैफ की, यहाँ तक कि इन सबकी। देखो, अगर ऑटोबॉट्स के साथ रहने का मतलब है हर दिन ये सब होगा, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बिल्कुल नहीं। जैक,
तुम्हारी जान को खतरे में डालने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब खतरा सिर्फ तुम तीनों के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि हर इंसान पर मंडरा रहा है। फिर भी तुम अगर जाना चाहो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। गुड बाय कहने की जरूरत नहीं, दरवाजा ये रहा। यहां से चलो रैफ। मैं यही रहना चाहता हूँ, हम स्कूल में मिलेंगे। तुम्हारी मर्जी। डरो मत, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कहा तो घर में घुस के मारूंगी। गुस्ताखी माफ लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे लगा कि मैंने कहा था मेरे हुक्म का इंतजार करना। तुमने शिप का नुकसान किया और अब मुझे मजबूरन अपने इरादों को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा। मेरा इरादा तो बिल्कुल नहीं था मास्टर, मैं तो बस ऑप्टिमस से आपका पीछा छुड़ाना चाहता था। ऑप्टिमस प्राइम से पीछा मैं खुद छुड़ा लूंगा। आई मेरी बात समझ में? समझे तुम? लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार लूंगा। आगे से सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा मास्टर। वो कैसे स्टारस्क्रीम? जल्दी बताओ। अब समझिए तुम्हें घर लौटने की इतनी जल्दी क्यों थी? मुझ जैसे बोरिंग इंसान के पास क्यों आई हूँ मेरे को? तो तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, टोक्यो के मेरे घर में 2 लविंग पेरेंट्स हैं और 2 बेहतरीन कैट्स हैं, चीची और डोंग डोंग। मैं बेहतरीन स्कूल में पढ़ी हूँ, 3 साल की उम्र से पियानो सीख रही हूँ। सुनकर बड़ी खुशी हुई, पर मुझे बताने में नहीं हुई। क्या? मुझे वो नहीं करना था, और जैसे ही मुझे ट्रांसफर का मौका मिला मैंने उसे पकड़ लिया। और तुम यहाँ पर आ गई। तुम्हें लगा यहाँ पर कुछ अलग होगा? हाँ, ब्रोशर पे झूठ लिखा था। यहाँ आने के बाद लगा पियानो लेसन्स ही अच्छे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सब बदल गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने देखा आज तुमने किस तरह से राफ की जान बचाई और मेरी भी जान बचाई। मैं बचपन से ही बड़ा जिम्मेदार हूँ, फिर चाहे वो होमवर्क हो या मॉम का काम हो या फिर मेरी नौकरी। डूड, अब मेरी बात सुनो। तुम कोई मामूली फ्राई कुक नहीं हो, तुम एक रॉक स्टार हो। आम इंसान बनने का नाटक करना छोड़ दो, तुमसे वो नहीं होगा। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। थैंक्स मीको, लेकिन मैं एक आम इंसान रहकर ही खुश हूँ। ओह, ये नामुमकिन है। ऑप्टिमस, ये स्पेस टाइम वॉर्टेक्स जनरेटर को बनाने का एक तरीका है। यानी मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज बना रहा है, शायद बना भी चुका हो। वो जितनी जल्दी चले जाए बेहतर होगा। बल्कहेड, हर स्पेस ब्रिज के 2 सिरे होते हैं। वो इसका इस्तेमाल पृथ्वी से जाने के लिए नहीं करना चाहता, बल्कि उससे अपनी खौफनाक फौज को यहाँ लाना चाहता है। इसीलिए मेगाट्रॉन ने कहा था कि ये तो शुरुआत है, लेकिन ऐसी सिर्फ एक ही जगह है जहां से उसे इतने सारे शहीद योद्धा मिल पाएंगे। सही समझे।